और इसको लेकर अब सरकार चिंतित नजर आ सकती है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब लगता ऐसा है कि सरकार को अभी से राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा देख के लग रहा है ना सड़कें सूनी हैं ना ही संसद आवारा हो पाएगी। अब जिस तरीके से जंतर मंतर पर सोनम वांगचू को अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद से और तेजी से आंदोलन बढ़ रहा है। सरकार को यह डर था पिछले एक सप्ताह से, जिस तरीके से जंतर मंतर पर चर्चाएं होने लगी थी, जिस तरीके से मीडिया में खबरें आने लगी थी, कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर चिंतित हो गई थी और इसी वजह से शायद सोनम वांगचू को उठाकर अस्पताल में ले गई। अब उनके गैर मौजूदगी में प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं और ये प्रोटेस्ट जो मजाक मजाक में पार्टी बनी थी कॉकरोच जनता पार्टी, मजाक मजाक में ही धरना होने की बात होने लगी थी, लेकिन अब सरकार की गले की हड्डी बन रही है। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भरपूर कोशिश कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन है वो काफी कमजोर है, लेकिन असल हकीकत कुछ दूसरी नजर आ रही है डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर। जिस तरीके से ललन टॉप, न्यूज पिंच कवर कर रहा है, लग रहा है कि अब भीड़ कल रात से और बढ़ रही है और इसको लेकर अब सरकार चिंतित नजर आ सकती है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब लगता ऐसा है कि सरकार को अब इसे सीरियस लेना चाहिए, इस प्रदर्शन को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभिजीत दीपको के लेकर बताया जा रहा है कि इनकी फोटो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ थी, तो उधर से बयान आ रहा है अब कि भैया फोटो तो मोदी जी की आसाराम के भी साथ थी। ये अभिनय शर्मा बोल रहे थे एक इंटरव्यू के दौरान, और फोटो तो नवाज शरीफ की भी है मोदी जी के साथ। फोटो का क्या लेने देना। जिस तरीके से अब ये बातें हो रही हैं, कोई आरोप लगा रहा है, कोई प्रत्यारोप लगा रहा है, ऐसा दौर चल रहा है जहां पर अब जंतर मंतर को कोई कह रहा है कि यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बेकार है, तो कोई कह रहा है बहुत सफल है। बहरहाल सोशल मीडिया पर तो कुछ और दिख रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया तो गांजा फूंक के बैठी ही है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताएं। धन्यवाद।